बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 जून 2023 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। मदीना मुनव्वरा में हज की अदायगी से पहले ज़मीनी और फ़ज़ाई सफ़र तय करके आने वाले आज़मीन हज की तादाद 5,85,932 तक पहुँच गई। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी ने मदीना की हज और विज़िट कमेटी के हवाले से बताया कि बुध के दिन आने वाले आज़मीन की तादाद 28,531 रही। कमेटी के मुताबिक मदीना से मक्का जाने वाले आज़मीन की तादाद 4,71,051 हो गई है, जबकि अभी भी 1,14,830 आज़मीन मदीना में मौजूद हैं। सऊदी अरब ने अपने हवाबाजी और बहरी नेटवर्क दोनों की दर्जाबंदी में इजाफा देखा है, जो सऊदी अरब की आलमी रवाबत में इजाफे की अक्कासी करता है। आयाटा की जानब से शाया करदा ताज़ा तरीन इंडेक्स के मुताबिक सऊदी अरब का एयर कनेक्टिविटी प्रोग्राम 2019 में 27 से बढ़कर 13वें नंबर पर आ गया है, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त दुनिया भर में 131 डेस्टिनेशन को जोड़ रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक यह सऊदी कबीना की जानब से सिविल एविएशन सेक्टर की हिकमत अमली को शुरू करने की मंजूरी के सिर्फ 2 साल के अंदर सामने आया है, जिसका मकसद 2030 तक 330 मिलियन मुसाफिरों की नकलो हमल के लिए दुनिया भर के 250 मनाजिल तक सऊदी अरब के एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। हज के दिनों के दौरान मशार मुकद्दसा मीना मुज़दलिफ़ा अरफात में हाजियों को आने जाने की सहूलत फराहम करने के लिए मशार मुकद्दसा ट्रेन इंतज़ामिया है, उसने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक हाजी हजरात 8 ज़िलहज्जा को मीना पहुँचेंगे, 9 ज़िलहज्जा को वहाँ से अरफात का रुख करेंगे, फिर वहाँ से मगरिब के बाद मुसल्फ़ा और अगले दिन सुबह मीना वापस आ जाएंगे, जहाँ बेशतर हाजी जो हैं वो 12 ज़िलहज्जा और बाकी 13 ज़िलहज्जा तक रहेंगे। इस दौरान मशार मुकद्दसा ट्रेन से सफ़र की सहूलतें हासिल करेंगे। मशार मुकद्दसा ट्रेन और अमेरिका समेत कई आलमी इदारों से गुज़श्ता सालों के दौरान कई अवार्ड हासिल कर चुकी है। कंसल्टेंसी के इंटरनेशनल फेडरेशन ने गुज़श्ता 100 साल के दौरान दुनिया के 24 बेहतरीन मंसूबों में से इसे एक बेहतर करार दिया है। मशार मुकद्दसा ट्रेन नवंबर 2010 में पहली बार चलाई गई थी। चीनी कंपनी ने सऊदी रेलवे लिमिटेड कंपनी के लिए मशार मुकद्दसा ट्रेन का मंसूबा नाफिज किया था। मशार मुकद्दसा ट्रेन की रेलवे लाइन 18 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसके 9 स्टेशन हैं, इनमें 3 अरफात, 3 मुज़दलिफ़ा, 3 मीना में हैं, जबकि आखिरी स्टेशन जमरात के पुल के बराबर में है। ट्रेन 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है। मीना और अरफात का फासला 20 मिनट में तय करती है। मशार मुकद्दसा ट्रेन के 17 यूनिट्स हैं। एक ट्रेन में 3,000 लोग सफ़र कर सकते हैं। हर ट्रेन में 20% मुसाफिरों के लिए नशिस्तें हैं। इस ट्रेन में 1 घंटे में 72,000 अफराद सफ़र कर सकते हैं। इससे आज़मीन हज को सफ़र की एक बेहतरीन सहूलत मैसर आई है। मशार मुकद्दसा ट्रेन के स्टेशनों का ख़ास डिज़ाइन है। उतरने चढ़ने और रवानगी के दौरान तमाम बातों का ख्याल रखा गया है। वेटिंग जोन को ट्रेन में सवार होने वाले जोन से अलग रखा गया है। इस तरह हर ट्रेन में चढ़ने और उतरने के लिए 60 दरवाजे बनाए गए हैं। सऊदी अरब की जो तिबी टीमें हैं, उन्होंने कार्रवाई करते हुए इंडोनेशियाई आज़मी हज को बचा लिया। सऊदी अरब में जो है इंडोनेशिया जो आज़मी हज है, सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट के कंट्रोल सेंटर में जो मेडिकल टीम मौजूद है, उन्होंने एक इंडोनेशियन खातून की जान बचाई। उसका दिल 8 मिनट तक रुका रहा। एयरपोर्ट पर तैयारे के उतरने के बाद खातून को दिल का दौरा पड़ा था। एयरपोर्ट पर मौजूद टीम ने एक मुसाफिर के मुतालिक हंगामी कॉल जो है फौरी उसका जवाब दिया। खातून को तैयारा उतरने के फौरी बाद हार्ट अटैक हुआ था। तिबी टीम ने खातून का जायज़ा लिया, देखा कि उसका दिल अब धड़क नहीं रहा। उन्होंने जल्दी से कार्डियोपल्मोनरी जो होता है, CPR जिसको बोलते हैं, वो तिबी खातून को दिया। उसका दिल जो है वो दोबारा से बहाल हो गया। उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत जो है अभी मुस्तहकम बताई जाती है। सऊदी जो है तिबी टीमों के जो इसके बाद अगली तरफ बढ़ेंगे, कुछ रूट टू मक्का की तरफ पाकिस्तानी आज़मीन का सफ़र हज ज़्यादा आराम हो गया, सफ़ीर पाकिस्तान का कहना है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर फ़रूक अहमद जो हैं, उन्होंने रूट टू मक्का इनिशिएटिव की तारीफ़ की है और कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के गहरा बरदराना जो ताल्लुक़ है उसकी अलामत है। आज़म वेबसाइट के मुताबिक सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान को रूट टू मक्का इनिशिएटिव पर फ़ख्र है, जिसकी बदौलत पाकिस्तानी आज़मीन को सफ़र हज में आसानी हो रही है। पाकिस्तानी आज़मीन हज का जो सफ़र है वो ज़्यादा आरामदेह और पुरसकून हो गया है। उन्होंने कहा कि रूट टू मक्का इनिशिएटिव सऊदी अरब के उस ओहद और पैमान की मुनफरद पहचान है जो उसने तमाम आज़मीन हज को 5वें रुकन की अदायगी में आसानी पैदा करने के हवाले से किया हुआ है। सफ़र जो सफ़ीर पाकिस्तान है, उसने ज़ायरीन के सफ़र हज में पेश आने वाली जो दुश्वारियाँ हैं उसके अदारे के लिए तमाम वसाइल वक़्फ़ करने और रूट टू मक्का इनिशिएटिव पर शाह सलमान और वली अहद का स्पेशल शुक्रिया अदा किया है।
सऊदी अरब का क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की खिदमत हासिल करने का फ़ैसला। सऊदी अरब ने अपनी सरज़मीन पर क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की खिदमत हासिल करने का फ़ैसला किया है। निजी टीवी चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक सऊदी हुकूमत की ख़ुसूसी दावत पर कोयटा ग्लेडिएटर के फ्रेंचाइज नदीम उमर मुतलका हुकाम को खेल की तरक्की के लिए तजावीज़ देंगे। कोयटा ग्लेडिएटर और सऊदी हुकूमत के दरमियान बाहमी मुफाहमत की याददाश्त पर भी दस्तखत होंगे। इस मंसूबे पर कोयटा ग्लेडिएटर की क़यादत करने वाले साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद और हेड कोच और साबिक टेस्ट कप्तान मोइन खान का भी अहम किरदार होगा। इसके अलावा क्रिकेट के हलकों ने सऊदी हुकूमत की जानब से दुनिया के बड़े बड़े नामों को मुस्तरद करके नदीम उमर का इंतखाब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा जो एजाज़ है उसको करार दिया है। बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताते हैं कि सऊदी अरब पैदल आने वाले पाकिस्तानी जो आज़म हज है उसको जो है वीज़ा मिल गया। पाकिस्तान के शहर उकाड़ा से जो है वो ताल्लुक़ रखने वाले जो एक शहरी हैं उस्मान अरशद को हज का वीज़ा मिल गया। पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक उस्मान अरशद से सऊदी अरब में पाकिस्तान के डीजी हज अब्दुल वहाब सोमरो ने मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। अब्दुल वहाब सोमरो ने बताया कि उस्मान अरशद के हज के वीज़े के इजराम में पाकिस्तान हज मिशन ने अहम किरदार अदा किया। डीजी हज के मुताबिक उस्मान अरशद को आज़मीन हज की सरकारी रहाइश में ठहराया गया है, जहाँ हज मिशन आज़मीन को हर किस्म की सहूलत फराहम कर रहा है। अब्दुल वहाब सोमरो ने मज़ीद कहा, उस्मान अरशद पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक मुनफरद मिसाल है। उनका कहना था कि आज़मीन को रहाइश, खुराक और ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जा रही है। इस वक्त 70,000 आज़मीन पाकिस्तान से मक्का पहुँच चुके हैं। याद रहे कि पाकिस्तानी तालिब इल्म उस्मान अरशद ने अपना सफ़र जो था वो 1 अक्टूबर को उकाड़ा से शुरू किया था और 13 अप्रैल को सऊदी अरब पहुँचे थे। फ़रीज़ा हज की अदायगी का ख्वाब पूरा करने के लिए 6 माह और 13 दिन में 5,400 किलोमीटर का हैरान कुन फ़ैसला तय किया और रोज़ाना 35 से 60 किलोमीटर तक का भी पैदल सफ़र किया। शहरी लेन देन का जो कानून है उससे बहुत फ़ायदा होगा। सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख सऊद अल मुअज्जब जो हैं उन्होंने कहा कि शहरी लेन देन के नए कानून के इजरा के बाद रोज़मर्रा के तमाम मामलात आसानी से निपटाए जा सकेंगे। इस हवाले से होने वाले इख्तलाफात और झगड़े महदूद हो जाएंगे। सरकारी खबरें एजेंसी एसपी के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बयान में कहा कि नया कानून रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात का अहाता किए हुए हैं। उन्होंने कहा इससे लेन देन में ठहराव आएगा। नया कानून इस्लामी शरीयत के मुताबिक तैयार किया गया है। इसमें दौरे जदीद की तब्दीलियों को सामने रखा गया है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने नए कानून के इजरा पर शाह सलमान और जो वली अहद हैं उनका स्पेशल जो है वो शुक्रिया अदा किया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस किस्म के जो कवानीन है उससे लोगों के दरमियान झगड़े कम होंगे और आसानी से और तेज़ी से जो मामलात हैं वो निपटाए जाएंगे। अदालती इदारों की कारकर्दगी का मेयार बुलंद होगा। याद रहे कि सऊदी वली अहद और काबीना कौंसिल के सदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहरी लेन देन के कानून की मंजूरी का ऐलान किया था। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।